नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज का हमारा मौजू है सदका फ़ितर। तो सबसे पहले हम उसके मानी और मफ़हूम को समझेंगे कि सदका फ़ितर होता क्या है, फ़ितर कहते किसको है। तो फ़ितर रोज़ा ना रखना या रोज़ा रखने के बाद खोलने को कहते हैं। अब सदका फ़ितर से मुराद वो सदका जो रमज़ान के ख़त्म होने पर रोज़ा खुल जाने की खुशी और शुक्रिया के तौर पर अदा किए जाते हैं, उसको सदका फ़ितर कहते हैं। तो खुशी मनाने का वो दिन जो ख़त्म रमज़ान पर रोज़ा खुल जाने की खुशी में और शुक्रिया के तौर पर हम मनाते हैं, उसको ईद उल फ़ितर कहते हैं। रमज़ान शरीफ जो रूहानियत की फसल बहार है, अल्लाह ताला का अज़ीम एहसान और बहुत बड़ा इनाम है। कल शाम ख़त्म हो चुका, यानी जिस कदर तौफ़ीक हुई अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से, उसमें हर बंदा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका फ़ितर अदा करता है। यानी हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, बंदगी का तकाज़ा है कि उसके इनाम के मुकम्मल होने पर खुशी मनाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसकी बड़ाई और अज़मत का ज़ुबान से भी एतराफ़ करें और अमल से भी उसका इजहार करें। हम नहाएं धोएं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनें, खुशबुएँ लगाएं, उसकी बड़ाई और अज़मत के इकरार करते हुए घरों से निकलें और एक जगह जमा होकर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएं और इस शुक्र बजा लाने में ख़ास तौर पर उसकी बड़ाई और किबरियाई का एतराफ़ करें। मगर खुशी मनाने के साथ साथ हम अपने उन भाइयों को भी ना भूलें जो हमसे ज़्यादा गरीब और ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, और हम खुश हैं तो पहले उनको खुश करें। और जिस तरह अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया है, हम उसके बंदों पर एहसान करें। यानी जब हम नमाज ईद को जाने लगें तो जाने से पहले उनकी ज़रूरतों का कुछ इंतज़ाम कर जाएं। अल्लाह ताला ने एक हद मुकर्रर फरमा दी है कि उन गरीबों की ज़रूरत पूरी करने के लिए इतने मिक़दार तुम्हारे पास हो या इससे इतने दो, कि इसी को सदका फ़ितर कहते हैं। अब सदका फ़ितर की मिक़दार और उसके अहकाम हैं। तो गेहूँ के आटे या सत्तू का आधा सा, यानी 1 सेर 11 चटांग, एहतियातन 2.25 सेर, और जौ के आटे जो कि सत्तू का पूरा सा यानी 3.5 सेर, 2.25 सेर गेहूँ या 3.5 सेर जौ की कीमत। जौ और गेहूँ के अलावा और कोई गला, मसलन अगर चावल हैं, बाजरा है, ज्वार है वगैरह है, वो भी दिया जा सकता है। तो उसको इतना दिया जाए जितना 2.25 सेर गेहूँ या 3.5 सेर जौ की कीमत में आता हो। तो ये एक शख्स का सदका फ़ितर होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सदका फ़ितर किस पर वाजिब होता है। यानी हर मुसलमान आज़ाद पर, मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, जबकि वो बक़दर निसाब का मालिक हो, सदका फ़ितर वाजिब होता है। अगर वो किसी वजह से रमज़ान के रोज़े नहीं रख सका तब भी उस पर सदका फ़ितर वाजिब होगा। यानी रमज़ान के महीने के अंदर ईद से पहले पहले जितने भी आपके घर के अफराद हैं, ज़ी शऊर हैं, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, छोटे हैं, जवान हैं, बड़े हैं, सब का आपको सदका जो फ़ितर है वो अदा करना वाजिब है। अब ज़कात और सदका फ़ितर के निसाब में क्या फ़र्क है। यानी ज़कात या सदका फ़ितर के निसाब की मिक़दार में कोई फ़र्क नहीं है। यानी 56 तोले 4 माशे चांदी का जो ज़कात का निसाब है, वही सदका फ़ितर का निसाब भी है। फ़र्क ये है कि ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए तो ज़रूरी है कि उतनी चांदी या सोना उसके पास नकद मौजूद हो या उतनी कीमत का कोई तिजारती सामान हो। सदका फ़ितर वाजिब होने के लिए इन तीन चीज़ों की ख़ुसूसियत नहीं है, क्योंकि सदका फ़ितर के निसाब में हर किस्म का माल हिसाब में ले लिया जाता है। हाँ, अलबत्ता हाजत असलिया से ज़ायद और कर्ज से बचा हुआ होना दोनों में शर्त है। इसी तरह अब बस अगर किसी के पास इस्तेमाल के कपड़े से ज़ायद कपड़े रखे हुए हैं या रोज़मर्रा की ज़रूरत से ज़ायद तांबे, पीतल, चीनी वगैरह के बर्तन मौजूद हैं, या कोई मकान उसका खाली पड़ा है, या और किसी किस्म का सामान और असबाब हैं,
اور اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے تو ان چیزوں کی قیمت نصاب کے برابر یا زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، صدقہ فطر واجب ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے نصاب پر سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے، بلکہ اسی روز نصاب کا مالک ہو اور تب بھی اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب صدقہ فطر کس کس کی طرف سے دینا ہوتا ہے؟ یعنی ہر شخص مالک نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے، لیکن نابالغوں کا اگر اپنا مال ہے تو ان کے مال میں سے ادا کرے۔ اب کس وقت واجب ہوتا ہے؟ یعنی عید کے دن صبح صادق ہوتے ہی یہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے، پس جو شخص صبح صادق سے پہلے مر گیا اس کے مال میں سے صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا، اور جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا اس کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ کب تک واجب رہتا ہے؟ یعنی جب تک ادا نہ کیا جائے، خواہ کتنی مدت گزر جائے، تو یہ صدقہ فطر واجب رہتا ہے۔ اب اس کا سوال یہ ہے کہ بہترین اس کی ادائیگی کا وقت کون سا ہے؟ تو صدقہ فطر ادا کرنے کا بہترین وقت یہ ہے کہ عید کے دن یا عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کر دیں۔ اب رمضان میں صدقہ فطر اگر کوئی شخص عید سے پہلے رمضان شریف میں صدقہ فطر ادا کر دے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر رمضان سے بھی پہلے مثلاً شعبان یا رجب میں ادا کرے تو جائز نہیں ہے۔ اب اسی طرح صدقہ فطر کن کن کو دینا چاہیے، کن کو نہیں؟ تو جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے انہیں صدقہ فطر بھی دینا جائز ہے، اور جنہیں زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے انہیں صدقہ فطر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی جن کے پاس صدقہ فطر کا نصاب موجود ہو اور وہ نہ صدقہ فطر لے سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ، نہ اور کوئی قرض یا واجب صدقہ، ان کو لینا جائز ہے۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کا صدقہ فطر تھوڑا تھوڑا کر کے کئی ضرورت مندوں کو دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ کئی آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی ضرورت مند کو دے دیا جائے۔ یعنی اس میں یہ اب آپ کو بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے اندر کیا فرق ہے، تو کوشش کریں صدقہ فطر کو رمضان کے اندر، اور رمضان میں بھی اگر آپ کے استطاعت نہیں تو کم از کم عید کی نماز سے پہلے